सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। दो बातें आज मैं बताऊंगा। एक तो ये कि सूतक पातक में घर में बच्चे का जन्म हो या किसी की मृत्यु हो, क्या हम घर में ठाकुर सेवा कर सकते हैं? जन्म सोच मरण सोच हो जाए घर में, तो ऐसी अशोच अवस्था में क्या हम घर में ठाकुर जी की सेवा पूजा कर सकते हैं? क्या एकादशी व्रत कर सकते हैं? क्या ठाकुर जी को भोग लगा सकते हैं? ये बहुत लोगों का प्रश्न है। और मैं कहना चाहूंगा, प्रश्नों का उत्तर देने से पहले आप लोगों के पास यदि मोबाइल है तो स्विच उसका रिकॉर्डर ऑन कर लें और इसको रिकॉर्डिंग कर लें, क्योंकि जब भी आप किसी को बताएंगे कोई विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि मैं कुछ ऐसा बताने जा रहा हूं जो हर व्यक्ति आपकी बात पर विश्वास नहीं करेगा। इसलिए जो भी समय टीवी के माध्यम से जो भी सुन रहे हैं और यहाँ सत्संग हाल में जो बैठे, भले सब अपने मोबाइल निकाल करके अब मैं जो सुनाने जा रहा हूँ रिकॉर्ड कर लेना, क्योंकि ये बात लोग विश्वास नहीं करेंगे कि गलत कह रहे हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन मैं नहीं कहता, हमारे ग्रंथ कह रहे हैं, हमारे शास्त्र कह रहे हैं। ये ऋषि मुनियों की वाणी मैं सुना रहा हूँ, ये मैं भगवत वाणी सुना रहा हूँ कि जन्म मरण अशोच में क्या हम ठाकुर सेवा कर सकते हैं? क्या एकादशी व्रत कर सकते हैं? और दूसरा, क्या हम एकादशी को श्राद्ध कर सकते हैं? इसका जो मैं प्रमाणिक उत्तर दे रहा हूँ पढ़ के दूंगा, जिससे आप लोगों को विश्वास हो। तो सुनिए, प्रश्न है कि सूतक में, चाहे जन्म सूतक हो चाहे मरण सूतक हो, सूतक पातक में क्या हम सेवा पूजा कर सकते हैं? तो सुनिए, विष्णु रहस्य ग्रंथ में लिखा हुआ है कि परमा पद मापन्नो हर्षे वह समुपस्थित सूत के मृत के चैव न त्याज्यम एकादशी व्रतम। हर्षे वह, हर्ष का मतलब घर में विवाह शादी हो, बच्चे का जन्म हो गया या दुख की स्थिति है अर्थात मरण हो गया, अशोच हो गया घर में, क्या हम एकादशी व्रत कर सकते हैं? तो उत्तर है कि हर्षे व समुपस्थित सूत के मृत के, सूत के का मतलब बच्चे का जन्म, मृत के का मतलब मरण हो गया घर में, सूत के मृत के चैव न त्याज्यम एकादशी व्रतम। एकादशी व्रत का त्याग नहीं करना, भले किसी की मृत्यु हो गई हो, घर में एकादशी है, मर गया कोई, तब भी एकादशी व्रत करो, चाहे सूतक लगा चाहे पातक। पातक कहते हैं मरने को, सूतक का मतलब बच्चे का जन्म। तो इस प्रकार कोई भी सूतक लगा हो, मरण अशोच चाहे जन्म अशोच, हम एकादशी व्रत कर सकते हैं। और अगला है कि सूत के पिंदर स्नात्वा प्रणम्य मनसा हरि एकादश्याम न भुंजीत व्रत में तन लुप्त। कहा गया है कि एकादशी यदि हो और घर में किसी प्रकार का सूतक लग जाए, जन्म हो जाए बच्चे का, मरण हो जाए या विवाह शादी भी क्यों ना हो, हर्ष का दिन हो, तो उस समय स्नान करना चाहिए, प्रभु को प्रणाम करके व्रत प्रारंभ करना चाहिए। एकादश्याम न भुंजीत, एकादशी को नहीं भोजन करना है। ये प्रमाण है वराह पुराण का। हमारे यहाँ 18 पुराण है, एक पुराण वराह पुराण है, और इस बात को स्वयं वराह ने पृथ्वी माता से कहा, एकादशी को सूतक भी क्यों न लग जाए तब भी व्रत करना चाहिए। पद्म पुराण में लिखा हुआ है, पद्म पुराण 18 पुराणों में पद्म पुराण है, मृत के तू न भुंजीत एकादश्याम सदा न रहा। एकादशी को कुछ भोजन न करें, व्रत करें, मृत के अर्थात मृत्यु का दिन भी क्यों ना हो, सूतक क्यों ना लग गया हो, मृत के तू न भुंजीत एकादश्याम सदा न रहा। इसलिए हमको एकादशी व्रत करना है सूतक में भी। और अब रही बात, क्या हम पूजा कर सकते हैं, सेवा कर सकते हैं? अब इसका प्रमाण आपको दे रहा हूं मैं। पद्म पुराण का पुष्कर खंड और उत्तरखंड, पद्म पुराण 18 पुराणों में एक पुराण है। कहा कि पूर्व संकल्पितम यच्च व्रतम सुनियत व्रत ही, अर्थात यदि आपने नियम ले रखा है, संकल्प कर लिया कि मैं 16 सोमवार व्रत करूंगी, घर में कोई सूतक पातक नहीं है
आपने संकल्प कर लिया कि 16 सोमवार व्रत करूंगी। अब इन लगातार 16 सोमवार में यदि किसी की मृत्यु हो जाए, यदि घर में बच्चे का जन्म हो, तो इस व्रत को सूतक पातक नहीं लगेगा, आप कर सकते हो, कोई भी व्रत क्यों ना हो। लेकिन यदि संकल्प नहीं किया, हाँ शुरुआत करेंगे, तब सूतक पातक में किसी भी व्रत की शुरुआत नहीं करनी चाहिए। हम अमुक दिन सोमवार पड़ रहे हैं, उस दिन से व्रत करेंगे, ऐसा आपके मन में है, और उसी सोमवार को सूतक पातक हो जाए तो व्रत शुरुआत नहीं करनी है। यदि आपने संकल्प किया, पहले से शुरुआत कर रखी है 16 सोमवार की, अब बीच में कुछ भी आ जाए, आपके व्रत चलते रहेंगे, उसको सूतक पातक नहीं लगेगा। अब रही बात एकादशी की, एकादशी में तो संकल्प ना हो, शुरुआत भी कर सकते हैं। एकादशी नित्य व्रत, जब जगो तभी सवेरा। एकादशी तिथि को सूतक पातक लगता नहीं, और व्रतों को सूतक पातक लग जाता है, लेकिन एकादशी को सूतक पातक नहीं लगता, शास्त्र प्रमाण है। इसलिए आप शुरुआत भी कर सकते हैं, लेकिन और व्रतों की शुरुआत नहीं कर सकते सूतक पातक में। पहले से तुम्हारे व्रत चल रहे हैं, संकल्प पहले से हो चुका, व्रत पहले से चल रहे हैं, यहां तक कि विवाह की शादी फिक्स हो चुकी है, संकल्प हो चुका है, रीति रिवाज प्रारंभ हो गए, इस अवस्था में घर में सूतक लग जाए, तब भी देवताओं की उपासना कर सकते हैं, यदि पहले से डेट फिक्स है। कोई दोष नहीं है, मैं प्रमाण दे रहा हूं। कोई भी सत्कर्म का संकल्प प्रारंभ हो चुका है, संकल्प हो चुका है, अब उस कर्म के बीच में किसी की मृत्यु, किसी का जन्म हो, तो वो आपका धार्मिक कृत्य चलता रहेगा, उसको सूतक पातक नहीं लगेगा। जैसे नवरात्र है, आपने नवरात्रि व्रत प्रारंभ कर दिए, ज्योत जगा दी, और दूसरे या तीसरे नवरात्रि घर में बच्चे का जन्म हो गया या किसी की मृत्यु हो गई, तो आपकी ज्योत पूजा चलती रहेगी, बंद करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि सूतक बाद में लगा और व्रत की शुरुआत पहले हो चुकी है। इसलिए ऐसे प्रश्न बार बार न करें, अब अच्छी प्रकार से रिकॉर्ड कर लें, पूजा भी कर सकते हैं। रही बात कि जन्म मरण अशोच में क्या हम ठाकुर सेवा कर सकते हैं, या पर्दा बंद कर दें, या ठाकुर जी किसी पड़ोसियों को दे आए, तो इसका उत्तर सुनो। यथा संकल्पितम सम्यक व्रतम, यहाँ व्रत का मतलब उपवास से नहीं, व्रत का मतलब प्रतिज्ञा से, प्रण से है, संकल्प से है। आपका संकल्प है, घर में स्थापना कर दी, नित्य अब हम पूजा करेंगे ठाकुर जी की, नित्य सेवा करेंगे ठाकुर जी की, और आप नित्य प्रति ठाकुर जी को जगा के अष्टयाम सेवा कर रहे हैं। यदि आपके घर में अष्टयाम सेवा पधराई हुई है ठाकुर जी की, घर में ठाकुर जो घर के सदस्य है, तो वहां भी सूतक पातक नहीं लगेगा। आप सूतक में भी पातक में भी ठाकुर जी को भोग लगा सकते हैं, लेकिन जो मंदिर है जहां पर अचल भगवान की स्थापना वैदिक रीति से कर रही है, उस मंदिर में आप सूतक पातक में नहीं जा सकते। जो सचल ठाकुर जी हमारे अपने घर के हैं, उनको सूतक पातक में हम सेवा कर सकते हैं। जैसे हमारा बच्चा, क्या आप सूतक में या पातक में, मरण असोच में अपने बच्चों को पड़ोसियों के यहाँ छोड़ के आएंगे, या उतने दिन तक आप अपने बच्चों को भोजन नहीं कराएंगे? घर के जो अपने ठाकुर जी हैं 12 अंगुल से छोटे, और जो अचल स्थापना नहीं है, सचल जो स्थापित घर में है, जिनको ठाकुर आगे पीछे कहीं भी कर दें, जो जैसे सीमेंट में जड़ देते हैं, हिलते जुलते नहीं, ऐसे अचल स्थापना गृहस्थों के घर में ठाकुर जी के नहीं होती। और 12 उंगल से बड़े ठाकुर जी की स्थापना गृहस्थों के घर में नहीं होती। और 12 उंगल, ये 12 उंगल होते हैं, ऐसे नाप के 2 उंगल ऊपर, इतने बड़े ठाकुर जी या इससे छोटे हो, 12 उंगल से बड़े ना हो, ऐसे ठाकुर जी की स्थापना ही घर में होनी चाहिए। और उस ठाकुर जी में सूतक पातक कुछ भी नहीं लगता, वो आपकी नित्य पूजा है, अपने नित्य नियम आप करते रहेंगे। लेकिन यदि आप वैदिक मंत्रों से पूजा करते हैं, तो वैदिक मंत्रों से पूजा नहीं करेंगे, ये विधान है। वैदिक मंत्रों से नहीं करेंगे, आप पुराणिक श्लोकों से या नाम जप करते हुए आप सेवा कर सकते हैं, ठाकुर जी को भोग लगा सकते हैं, पूजा आप नित्य कर सकते हैं।